टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ईरान में तख्ता पलट से लीबिया बनने का डर ब्रेक करिए। खमनेई की हत्या से ईरान बन सकता है लीबिया। ईरान में अभी खमनेई का विकल्प नहीं, ट्रंप ने कहा है खमनेई का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है। ट्रंप ने यह कहा, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए फ्लोर पर। ईरान कहीं लीबिया ना बन जाए। ट्रंप को ईरान के एक और लीबिया बनने का डर सता रहा है। यह बड़ी खबर, यह देखिए जरा। खमनेई को सत्ता से हटाने पर ईरान बन सकता है लीबिया। ईरान में अभी खमनेई का विकल्प नहीं है। ट्रंप ने कहा खमनेई का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है। ट्रंप ने बैठक में अफ्रीकी देश के 2011 की घटना का जिक्र किया। ट्रंप ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रंप जंग में सीधे शामिल होने का 2 हफ्तों में लेंगे फैसला। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर। इजराइल पर थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विनाशकारी होता जा रहा है ईरानी हमला। ब्रेक करिए जरा शॉट के साथ। तेल अवीव के बीर शेबा में 15वें वेव का हमला, यह देखिए जरा। इसके कई शॉट्स से सुशील प्ले करते रहिए जरा। लोकेशन बेरशेबा में नई घातक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। आयरन डोम को चकमा देने में सक्षम ईरानी मिसाइलें। हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। यह देखिए जरा। बीर शेबा में जो हमला हुआ है, दिखाइए जरा इसकी 6 विंडो तस्वीरें। यह देखिए जरा, दिखाइए 6 तस्वीरें। यह इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से 15वीं वेव इजराइल के बेर शेबा पे हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हमले में काफी नुकसान हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। 24 घंटे में दूसरी बार दहला इजराइल। इजराइल के बीर शेबा में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। यह बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर आ रही है। टिकर को ऑफ करना होगा। यह देखिए जरा, एक साथ कई मिसाइल हमले में पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हमले की वजह से बीर शेबा में चारों तरफ आग, मलबा और धुआं है। बीर शेबा हमले में कई अपार्टमेंट, गाड़ियां और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में अब मैं सिन्हा सर के पास आने वाला हूं। कैंप 4 पर आइए। सोचिए, मैंने मनीष से कहा था रिप्लेनिशमेंट, यानी कि जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति करना। जैसे किस तरीके से हर महीने आपके घर में राशन आता है, अब हथियार आने शुरू हो गए इजराइल में भी और ईरान में भी। पहली बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल को अमेरिका से मिले हथियार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन TV9। इजराइल को जर्मनी से भी वेपन सप्लाई दिखाइए जरा। प्लेन लैंड कर रहा है अमेरिका का। ये देखिए, 14 कार्गो प्लेन में भरकर इजराइल पहुंचे हथियार। वेपन सप्लाई पर इजरायली रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। इजराइल को अमेरिका से हथियार मिलने में भड़का ईरान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, इसके वीडियो की पर आइए। पीछे स्काई रखेंगे। ये देखिए, इजराइल को अमेरिका से मिले हथियार। दिखाइए वीडियो की। ये है वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं बगल में। देखिएगा जरा, ये है वीडियो। ये हथियारों वाला प्लेन आ रहा है। इतना कार्गो है, बताया जा रहा है इसमें एयर डिफेंस का सामान ज्यादा है। जंग के बीच पश्चिमी देशों से इजराइल को बड़ी सैन्य मदद मिल रही है। इजराइल को अमेरिका और जर्मनी से हथियारों की खेप। 14 कार्गो प्लेन से इजराइल पहुंचे विनाशक हथियार, एयर डिफेंस, ड्रोन और गोला बारूद की डिलीवरी की गई है। यह जानकारी है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से 300 हेलफायर मिसाइलों की डिलीवरी हुई है। इजराइल को वेपन सप्लाई। जंग में अमेरिका की मिली भगत का सबूत ईरान ने कहा। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर। एक और ब्रेकिंग, कैंप 4 पर आइए। मैं दिखा रहा हूं मेरे बगल में बड़ी खबर। इजराइल से जंग के बीच ईरान के साथ खुलकर आया चीन। ब्रेक करिए। जंग के बीच ईरान को चीन दे रहा है हथियार। चीन से ईरान के लिए रहस्यमयी कार्गो उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट। फ्लाइट रेडार पर ट्रैक हुए कई बोइंग 747 प्लेन। फ्लाइट रेडार 24 के हवाले से द टेलीग्राफ का बड़ा दावा। मैं चाहूंगा सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, कार्गो की उड़ान। ईरान को चीन से हथियार। 14 जून से चीन, पीछे स्काई कर दीजिएगा आप जरा। 14 जून से चीन ईरान के बीच 5 कार्गो उड़ाने। फ्लाइट रेडार 24 ने कहा वहां पर इजराइल को हथियार मिल रहे हैं। ये देखिए, फ्लाइट रेडार पर ट्रैक हुए कई बोइंग 747 प्लेन। कार्गो प्लेन के जरिए चीन से ईरान को वेपन सप्लाई का दावा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते उड़ाने। 2 दिन पहले भी हथियारों से भरे चीन के 2 कार्गो प्लेन तेहरान में उतरे। कार्गो प्लेन से ईरान के प्रमुख लोगों को बाहर ले जाने की भी आशंका है। द फ्लाइट रेडार के हवाले से जानकारी आ रही है। दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। सर, दोनों तरफ से रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो 2 हफ्ते अपना प्रोग्राम टाल रहे हैं। क्या इसीलिए हथियार दिए गए या ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का तरीका है? हमला तो वो करेंगे, 2 हफ्ते जानबूझ के बोल रहे हैं।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से डिली डाली है। डोनाल्ड ट्रंप को जब प्रेजेंट किया गया था GBU 57, उन्होंने पूछा था ये इंश्योर करो कि उससे डीप पेनिट्रेशन होगा कि नहीं। उन्होंने कहा टैंडम में फायर करेंगे, मगर आप ही बता रहे हैं कि 67 केवल मीटर तक ही जा सकता है, उसके नीचे तो क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है। मगर क्या उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मीडिया में और व्हाइट हाउस से एक ब्रीफिंग के दौरान भी ये बात आई थी, इसलिए उन्होंने कह दिया 2 वीक। और आप कह रहे हैं कि अभी, मगर मुझे लगता है कि अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस रहा है इजराइल का, जैसा मैं मानता हूं। केवल फॉर्डो को छोड़ दीजिए, कल ही अरब के ऊपर 40 जो उनके फाइटर प्लेन्स हैं उन्होंने हमला किया है। अभी यदि उनके पास 40 F-35 मिले हैं उनको उस फ्यूल टैंक्स के साथ में, यदि वो कैरी कर पाएंगे GBU 28 को इन टैंडम, आप इजराइल को देखिएगा वो कर पाएगा। दूसरी बात, अभी तो शंकर नहीं आ रही है ईरान से, आपने कहा चाइना से, चाइना के थ्रू ताजिकिस्तान से होता हुआ सीमना, जो इनका एक एयरबेस है ईरान के ऊपर में, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, वहां पर बड़ी मात्रा में जो मिसाइल बनाने की मटेरियल्स आ रही हैं, प्लस उनके चिप्स आ रहे हैं जो उसको गाइड करते हैं। ये चीजें डायरेक्ट मिसाइल सिस्टम तो नहीं आ रहे हैं, मगर हाँ ये चीजें आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के। सिन्हा सर, पर ईरान कितनी दिन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं बचाया, रोकना चाहूंगा 13 तारीख ही। आई एम रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम सर।